आज हमें हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है जंभस्व से है, दंतास्ते गणित से। ये अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। उस अभिज्ञान शाकुंतलम का एक आखिरी का छोटा सा अंश है और उसे अंश में किस प्रकार से जो है शकुंतला जो है किस प्रकार से उसको जो है ज्ञान हो जाता है। काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में सबसे श्रेष्ठ अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। दुनिया के हर भाषा में अभिज्ञान शाकुंतल का जो है अनुवाद हो चुका है। इतने प्रसिद्ध किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की ये नाटकों में से कालिदास ने 7 रचनाएं हैं। उन 7 रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक रचना है जो नाटक है। और उसमें जो है एक आपको यदि पाठ में शुरू से पढ़ाऊंगा तो आप उस पाठ को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जब हम कथा को नहीं जान पाएंगे, उस अभिज्ञान शाकुंतली की रचना के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो उस कहानी को भी हम इस पाठ का अर्थ भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले इस कहानी को सुनाऊंगा आपको, अभिज्ञान शाकुंतली की क्या कहानी है, क्या कथा है, और उसके बाद उस नाटक में कौन सी कथा जो है संयोजित की गई है, और उसके बाद में से पाठ का हम सरलार्थ करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है कालिदास के द्वारा रचित है। जैसा आप लोगों ने यदि सुना हो तो हमारे प्राचीन समय में दुष्यंत नाम का राजा हुआ था और उसकी जो है पत्नी का नाम जो था शकुंतला था। यहाँ एक शकुंतलम जो है, शकुंतला एक महिला का जो है एक तरह से पात्र है ये महिला, और उसमें दुष्यंत उसका पति है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है कि एक मेनका नाम की अप्सरा थी। उस मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया। अप्सराएं, ऐसी मान्यता है कि अप्सराएं स्वर्ग में और धरती पर दोनों पर रहती हैं। अब ये है नहीं है, ये अलग विषय है, लेकिन ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि अप्सरा जो होती हैं वो स्वर्ग में भी रह सकती हैं और धरती पर भी रह सकती हैं। मेनका जो अप्सरा थी, उस अप्सरा के एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था उसका नाम बाद में नामकरण बाद में हुआ। उसकी वह कन्या किसी कारणवश से जो है किसी जंगल में छूट गई, वो अकेले ही रह गई। उस जंगल में उस कन्या का जो है शकुंतलम, जैसा कि उसके नाम में है अभिज्ञान और शकुंतलम। शकुंतलम का मतलब होता है पक्षी। पक्षियों ने उस कन्या की रक्षा की। जंगली जो जानवर थे, उन जंगली जानवरों से उस कन्या की रक्षा किसने की? पक्षियों ने की, इसलिए शकुंतलम नाम है। और अभिज्ञान क्या है कि ये कथा में आएगा कि अभिज्ञान का मतलब है कि वापस उसको प्राप्त करने का है। अब वापस प्राप्त कैसे हुई ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो इस वजह से उसका जो है नाम शकुंतलम रखा गया। शकुंतलम पक्षियों को कहते हैं, कुंतल नाम होता है पक्षी, और पक्षियों ने उसकी रक्षा की, इसलिए वो हो गया शकुंतलम। तो इस तरह से शकुंतलम, जिस जंगल में वो कन्या जो है पड़ी मिली, वहाँ पर जो राजा ऋषि उधर से गुजर रहे थे जिनका नाम था कर्ण ऋषि, के आदाने और वह कर्ण ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे। तो कर्ण ऋषि ने उसे अप्सरा की जो कन्या थी, छोटी अबोध बालिका थी, बच्ची थी, उसको उठा करके वह अपने आश्रम में ले गया। कौन ले गया? कर्ण ऋषि। अब वहाँ उसने उसका पालन पोषण किया, वह उसका जो है पढ़ाई लिखाई की, उसका जो शिक्षा दीक्षा दी, और वह उसको जो है जब वह बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, जो है विवाह योग्य हो गई, तो उसने जो है उसके विवाह की सोची। एक बार क्या होता है कि जो ऋषि कर्ण थे वो किसी यात्रा पे गए हुए थे, तो पीछे से उस क्षेत्र के उस
राज्य के जो राजा दुष्यंत थे, वो दुष्यंत उस कर्ण ऋषि के आश्रम में आए। राजा के तो सारे अपनी प्रजा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते थे, तो वो एक बार जो है राजा जो है कर्ण ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने आश्रम में अन्य लोगों के साथ शकुंतला से भी बात की, शकुंतला बड़ी हो गई थी, वयस्क हो गई थी, तो उन्होंने उन राजा दुष्यंत में और जो है उनमें दोनों में आपस में जो है प्रेम हो गया, और उन्होंने जो है आपस में शादी करने का जो है सोच विचार कर लिया। उन्होंने शादी करने की सोच ली। इतने में क्या होता है कि एक दुर्वासा नाम का ऋषि होता है, वो दुर्वासा नाम का ऋषि वहाँ आश्रम में आ जाता है। शकुंतला और राजा दुष्यंत आपस में बात करते रहते हैं। वो उस ऋषि की उसकी मनोहार नहीं करती है शकुंतला, क्योंकि शकुंतला ही उस आश्रम के सारी व्यवस्था को संभालती थी। जिस कर्ण ऋषि में वो रहती थी, उस कर्ण ऋषि के आश्रम की सारी व्यवस्था को शकुंतला संभालती थी। उसने उस दुष्यंत के वार्तालाप के कारण, दुष्यंत से बातें होने के कारण वह दुर्वासा ऋषि के बातों को, उसका सत्कार को, उसकी व्यवस्था को नहीं देख रही। तो दुर्वासा ऋषि को जो है क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और उसने उसको श्राप दे दिया। किसको श्राप दे दिया? शकुंतला को, कि जिसके लिए तू इतने ध्यान में मग्न है और मेरा इस तरह से तू अपमान कर रही है, तो जिसको तू चाह रही है, जिसको अपने पति रूप में तू स्वीकार करने जा रही है, वो एक दिन तेरे को भूल जाएगा, तेरे को स्वीकार ही नहीं करेगा। जब अन्य शिष्यों को और अन्य आश्रम के लोगों को ये ज्ञात हुआ कि इस दुर्वासा ऋषि ने इस प्रकार से इनको श्राप दे दिया है, तो उन्होंने अन्य जो ऋषि मुनि, अन्य जो वहाँ उनके कर्ण ऋषि के जो शिष्य थे, उन्होंने उनसे विनती की, उनसे आग्रह किया, उनसे जो है हाथा जोड़ी की कि आप इसे श्राप को वापस ले लीजिए, हमारी गलती हो गई, आपका जो इसका सत्कार आपका नहीं कर पाए। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं श्राप तो वापस नहीं लूँगा, लेकिन यदि ये शकुंतला कोई ऐसा अभिज्ञान चिन्ह दिखा देगी राजा दुष्यंत को, तो वह राजा दुष्यंत इसको पहचान लेगा। अभिज्ञान का अर्थ मतलब पहचान चिन्ह, पहचान चिन्ह। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम तो उसका पक्षियों की रक्षा के कारण बना, अभिज्ञान माने पहचान चिन्ह। तो पहचान चिन्ह यदि ये राजा दुष्यंत को दिखा देगी तो वह पहचान लेगा। उनमें आपस में एक तरह से गांधर्व विवाह हो गया। विवाह की कई तरह की पद्धतियां बताई गई हैं, और उसमें गांधर्व विवाह का मतलब होता है कोई भी वयस्क पुरुष स्त्री आपस में सहमति से जो विवाह कर लेते हैं बिना किसी माँ बाप की अनुमति को, उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। तो उन्होंने विवाह कर लिया। वहाँ से दुष्यंत क्या चला, अपने राज्य में, अपने महल में, अपनी राजधानी में वापस चला गया, और शकुंतला वहीं रह गई। थोड़े दिन बाद जो कर्ण ऋषि थे वो यात्रा से वापस आ गए आश्रम में, और उनको ये पता चला कि जो है राजा दुष्यंत आए थे और उन्होंने श्राप दे दिया। तो इस विषय पर उन्होंने विचार किया। इतने दिनों में जब थोड़े दिन और हो गए तो उनको ज्ञात हुआ कि जो है शकुंतला है वो उसके बच्चा होने वाला है। राजा दुष्यंत से उसने विवाह कर लिया था, तो उसने सोचा उसके बच्चा होने वाला है, तो कर्ण ने सोचा कि इस शकुंतला को हम राजा के जो है राजधानी में, उसके राजा के महल भिजवा देते हैं, क्योंकि वो उसके पति के रूप में स्वीकार कर लिया था उसको, और वो पत्नी के रूप में थे। फिर क्या होता है कि वो कर्ण ऋषि है, वो अपने शिष्यों और अपने अन्य शिष्यों को साथ शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत के महल में भेजने की व्यवस्था करता है। इसमें पहले एक बात और रह गई थी कि जब राजा वापस अपने राज्य उसमें राजधानी में जा रहा था, महल में जा रहा था, तो अभिज्ञान के रूप में राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अंगूठी, अपने राज चिन्ह लगी हुई, राज चिन्ह छपा हुआ अंगूठी दे करके राजा जो है शकुंतला को दे करके गया था, ताकि जब शकुंतला वहाँ पर आए तो वो दिखा दे कि वे शकुंतला है, तो ये उसकी पत्नी है। इस रूप में जो है उसको साक्ष्य के रूप में दे के गया था। अब वो अंगूठी पहन रखी थी शकुंतला ने, और कर्ण ऋषि ने कुछ शिष्य और कुछ शिष्याएं जो है उनके साथ
शकुंतला के साथ विदा कर दी, भेज दी कि उनको आप उनको राजा के यहाँ पहुँचा दो, उनकी रानी है ये, उनकी पत्नी है। वो रवाना हो जाते हैं। रास्ते में क्या होता है कि उनको प्यास लगती है, तो एक तालाब के किनारे जा कर के पानी पीने लग जाते हैं। तो संयोगवश क्या होता है कि हाथ धोते वक्त उसकी अंगूठी क्या हो जाती है, तालाब में गिर जाती है। तालाब में गिर जाती है, उनको ज्ञात नहीं रहता है कि मेरी अंगूठी गिर गई है। वो आगे जाते हैं, आगे जा कर के जो है राजा के महल में पहुंच जाते हैं। शकुंतला जो है दुष्यंत के राजा के महल में पहुंच जाती है। तो राजा उसको पहचानने से, स्वीकार करने से मना कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसको दुर्वासा ने क्या दे दिया था? श्राप दे दिया था। अब उसने खूब अपनी वो बताई, उसने सारी बातें बताई कि हम जो है, आप वहाँ आश्रम आए थे, आपने मेरे से शादी की थी। उसने मना कर दिया कि मुझे कुछ पता नहीं है, तुम कौन हो, क्या हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। तो शकुंतला ने आखिर में ये कहा कि तुमने मुझे अंगूठी भी दी थी। तो अंगूठी दी थी तो क्या अंगूठी दिखाओ देखें। तो अंगूठी तो कहाँ थी? गिर गई थी अंगूठी। तो वो क्या हुआ कि वो फिर कि आप तो झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने अंगूठी दी थी तो आपको दिखानी चाहिए। और इस तरह से उस शकुंतला को राजा वहाँ से निकाल देता है, राजा वहाँ से भेज देता है। अब क्या होता है कि उस अप्सराएं, जैसा मैं बताया था कि अप्सराएं जो है धरती पर और स्वर्ग में दोनों जगह रहते हैं। अप्सरा, उसकी माँ जो थी, जो मेनका थी, उसको पता चला तो वह मेनका अप्सरा जो है धरती पर जो है उस आकर के वह उसको मरीचि ऋषि के आश्रम में पहुंचा देती है। ये जो हमारा पाठ है वो यहीं से शुरू होता है, मरीचि ऋषि के आश्रम से ही शुरू होता है। और वह उसको पहुंचा देती है। उसके वहाँ एक बच्चे का जन्म होता है और शकुंतला के बच्चे का जो जन्म होता है तो उस शकुंतला के बच्चे का क्या नाम है? बहुत प्रसिद्ध नाम है, वो है, उसका नाम है भरत। हमारे भारत देश का नाम किसके नाम पे पड़ा है? भरत के नाम पे। ये भरत जो है ये शकुंतला का ही बच्चा है। बहुत बड़ा प्रतापी, बहुत बड़ा राजा हुआ था, शासक हुआ था। उसका बच्चा जो है वहाँ आश्रम में जो है पलता रहता है। आश्रम में जो है शिक्षा दीक्षा चलती रहती है। उधर दूसरी तरफ मछुआरे जो हैं पानी में जो है मछली पकड़ने जाते हैं और वहाँ उनको वो मछली पकड़ के लाते हैं और वो काट करके मछलियों को अपने उपयोग में लेते हैं। तो उनके मछली के पेट में एक क्या दिखाई देती है? उनको अंगूठी मिल जाती है। अंगूठी मिल जाती है तो वो देखता है, प्रसन्न हो जाता है कि ये सोने की अंगूठी है, बहुत महंगी अंगूठी है। तो मैं क्या है कि मेरे इसका मैं मछली की पैदा तो हो ही गई, इसके साथ इस अंगूठी को भी बेच करके क्या करता हूँ, इसके पैसे बना लेता हूँ। वह क्या करता है? सुनार के जाता है। सुनार देख करके उस पर क्या है, उस अंगूठी पे राज चिन्ह लगा हुआ था, राजा का चिन्ह था उस पर। तो सुनार देख के घबरा जाता है कि ये तो कहीं चुरा के लाया होगा राजा की, ये राज चिन्ह की अंगूठी इसके पास कहाँ से आ सकती है। वह राजा को सूचना दे देता है। राजा जो है उसको पकड़ करके, राजा के सैनिक, पुलिस जो भी है उसको पकड़ के जेल में डाल देती है। और उस अंगूठी को देखते ही, जैसा कि श्राप में दिया था कि कोई अभिज्ञान चिन्ह मिल जाएगा तो जो है वापस जो है उसको पहचान जाएगा वो, तो अंगूठी को देख के ही राजा को वो पूरी बातें यादें आ जाती हैं कि मैंने उससे विवाह किया था, मैंने उससे जो है उसको आश्रम में मिला था, ये सारी बातें याद आ जाती हैं। और फिर वह बहुत पछताता है, बहुत जो है उसको दुख होता है कि मैंने जो भी किया है मैंने बहुत गलत किया है। और इस तरह से बात जो है वह भूल जाता है। एक बार क्या होता है कि राजा दुष्यंत जो है राजा दुष्यंत कोई युद्ध लड़के किसी युद्ध में भाग लेकर के आ रहा था। तो वह रास्ते में जो है मरीचि ऋषि के आश्रम में रुक जाता है, क्योंकि आश्रमों की जो रक्षा का कार्य था, आश्रम की जो व्यवस्था का कार्य था, आश्रम की जो देख रेख का कार्य था, वो राजा की क्या होती थी? जिम्मेदारी में होता था। पुराने ज़माने की बात है। तो वह मरीचि ऋषि के रुक जाता है। उसको एक बालक खेलता हुआ मिलता है और वह काय से खेल रहा होता है?
शेर के बच्चे से खेल रहा हूँ। पाठ का नाम है जंभस्व से है दंतास्ते गणित से। जंभस्व से है, वो बालक क्या कह रहा है कि जंभस्व है, तुम मुंह फाड़ो, तुम मुंह चौड़ा करो, दंता गणित में तेरे दांत गिनूंगा। कोई शेरनी का बच्चा है और उसको वो भरत जो है, जिसका नाम हम भरत कह सकते हैं, उससे शकुंतला का दुष्यंत का पुत्र है, तो वो उससे कह रहा है, बच्चा, छोटे बच्चे कुछ भी कह देते हैं, उसको पता नहीं कि ये शेर है, खा जाएगा, क्या होगा। तो वो कहता है कि अरे जंभस्व सिंह है, अरे शेर के बच्चे तुम जंभाई लो, मुंह फाड़ो, मुंह चौड़ा करो, दंतास्ते गणित से मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। यहाँ ये कहानी, ये जो नाटक है यहाँ से शुरू होगा। इतने, इससे पहले इतनी कथा है, इतनी जो है, फिर इसमें क्या होगा कि राजा जो है धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि ये तो मेरा पुत्री है। उसको वो कई तरह से हम पढ़ेंगे, आप आगे तो पता चलेगा, और ये समझ जाएगा कि ये जो इसकी माँ है वो मेरी पत्नी है। फिर वो उसको जो है अपने वापस महल में लेकर के चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी है जो अभिज्ञान शाकुंतलम की, और ये पाठ जो है फिर हम कल पढ़ाएंगे।